गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके बायोटिक में आप सबका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जानते हैं कि कोई भी जीव जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसलिए जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आप सभी जानते हैं यह कहावत कि जो जन्म लिया है एक दिन मरेगा ही। इसलिए पृथ्वी पर का सभी जीव अपने मरने के पहले अपना एक संतान छोड़ जाते हैं ताकि उस जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। तो इसी पर आधारित आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ों की जानकारी हो, क्योंकि हर एक जीव जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को, अपने वंश को बनाए रखते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन में होता क्या है, देखिए। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब बोला गया कि रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा छोटे जीव को जन्म देता है। मतलब कोई भी जीव जो है अपने जैसा छोटे जीव को जन्म देता है तो वह प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाता है। अभी आपको हम बताएं कि पृथ्वी पर हर एक जीव जो है संतान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अब जब किशोरावस्था से वह अपनी अवस्था मैच्योर अवस्था में आते हैं तो हर एक जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो उस अवस्था में वह अपने जैसा छोटा जीव को उत्पन्न करते हैं और यही प्रक्रिया कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन जो है जीवों के खास गुण हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जाति की संख्या में बढ़ाते हैं और वह जाति जो है उसके जैसा संतति होते हैं। इसलिए जो भी जीव है पृथ्वी पर सभी जीव क्या करते हैं, अपने जैसा उनमें संतान उत्पन्न करने का गुण पा जाते हैं और अपनी जाति की संख्या में गुणा करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जो भी संतान होते हैं वह जाति उसी के जैसा सिर्फ छोटे रूप होते हैं, लघु रूप होते हैं। अब रिप्रोडक्शन से क्या फायदा है, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, इससे क्या फायदा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैं आपको बताया, अभी तुरंत बताया कि पृथ्वी पर हर एक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी, मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी जाति स्पीशीज या अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया होते हैं। आफ्टर बर्थ ऑफ स्प्रिंग, मतलब जब बच्चे या संतान का जन्म होता है, इट ग्रो, वह वृद्धि करते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू स्प्रिंग। मतलब क्या हुआ, कोई भी जीव पहले जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वृद्धि किए, वृद्धि करने के बाद वह परिपक्व हुआ और परिपक्व होने के बाद वह भी अब अपने जैसा नए संतति का निर्माण करते हैं। तो यह सब क्या है, रिप्रोडक्शन की एक एडवांटेज है। और क्या होता है रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, यह इट इन्वॉल्व द साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। अब मतलब रिप्रोडक्शन भी क्या होते हैं, जब वह बच्चे को जन्म दिया, फिर क्या हुआ, उसकी वृद्धि हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो जाता है। लेकिन मृत्यु होने के पहले हर एक जीव अपना संतान उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज ए मीन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। अब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए करता है। इसलिए कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इट फुलफिल द स्टेटमेंट लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। मतलब इसलिए कह सकते हैं कि जीव रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के बाद जीवन आता है। मतलब पहले से कोई मौजूद जीव हैं तो वह जीव से ही नए जीवन आते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसलिए यह जो है जीवन को जीवन के तरफ बनाए रखता है, जीवन से जीवन की उत्पत्ति होता है। तो ये आपको बता दिए एडवांटेज। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, कि रिप्रोडक्शन से क्या एडवांटेज हैं। डेफिनेशन तो आप जाने गए हैं। अब जनरली होता है क्या, रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स।
रिप्रोडक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकूँ। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हो गए? तो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन ऑफ ऑफस्प्रिंग is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation is called asexual reproduction। बताया गया कि जब कोई भी जीव की उत्पत्ति या संतति की उत्पत्ति हो रहा है तो उसमें किसी एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या बिना किसी प्रकार के गैमिट के फॉर्मेशन, मतलब इस प्रक्रिया में गैमिट का भी निर्माण नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होते हैं, बिना गैमिट के भाग लिए क्या होता है, कोई जनक या अपने जैसा संतति उत्पन्न कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है एसेक्सुअल। मतलब कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी संतति अपने जैसा संतान तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें नर और मादा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती, या तो नर होते हैं या तो मादा, दोनों क्या करते हैं, अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है विदाउट इन्वॉल्व ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, मतलब किसी प्रकार के गैमिट का भी निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होते हैं, तो उस तरह से जो संतति उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में हो गया। अब आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, when 2 parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it called sexual reproduction। मतलब बताया गया कि जब कोई 2 पेरेंट्स में बोला गया अपोजिट सेक्स, मतलब एक मेल हो और एक फीमेल हो, 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और क्या बोला, इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं गैमिट, मेल के द्वारा जो गैमिट बनते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसको स्पर्म बोला जाता है, उसी तरह से फीमेल के द्वारा जो गैमिट बनते हैं इसको ओवम बोला जाता है। तो ये दोनों के फ्यूजन से जो बना जायगोट, उसमें क्या हुआ, 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए, एक मेल और एक फिर, मतलब हमेशा क्या होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे, एक मेल और फीमेल, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और दोनों का जो है गैमिट इसमें फ्यूजन होगा, तब न्यू जीव का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये सेक्सुअल में मेल और फीमेल में से कोई एक होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होते हैं, और इन दोनों के गैमिट जब भाग लेते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रक्रिया को ही बोला गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में आए हैं, तो डिफरेंस आप लोगों को देख लीजिएगा कि एक सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके लिए कुछ जरूरी नोट्स या पॉइंट लेके आए हैं। पहला देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी बताया कि सिंगल पेरेंट होते हैं, तो ऑलवेज 1 पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, कोई भी एक होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होते हैं, और दोनों पेरेंट्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, तब न्यू जीव बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है सेक्सुअल में, नो गैमिट्स आर फॉर्मेड, एक सेक्सुअल में क्या होता है, गैमिट का भी निर्माण नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर फॉर्म, मतलब मेल और फीमेल के द्वारा दोनों क्या है गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन गैमिट फॉर्मेशन ही फ्यूजन में भाग लेते हैं। जब यहाँ पे गैमिट का निर्माण नहीं होगा तो इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे जो गैमिट नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसमें सेल डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, जिसके द्वारा क्या और जीव का ग्रोथ होता है। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। मियोसिस अकर एट द टाइम्स ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, मतलब मियोसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जो है डिवाइड होकर 4 जीव का निर्माण करते हैं, 4 जीव का निर्माण करते हैं, और इसमें गुण सूचक संख्या क्या होता है, आधी होता है। ठीक, आधी आधी आधी, इस तरह से युग्मक में क्या होते हैं, आधी होते हैं। बट सेक्सुअल में क्या हो रहा है, 1 से 2 बना रहे हैं, लेकिन इसमें गुण सूचक संख्या क्या हो रहा है, 46 का 46 ही रह जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोला गया है माइटोसिस में, मतलब इसमें गुण सूचक संख्या मातृ कोशिका या पेरेंट सेल के समान होते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, इसमें गुण संख्या जब विभाजित होते हैं तो पैतृक जो पेरेंट सेल होते हैं उसकी आधी होते हैं, युग्मक कम होता है। वही से बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होते हैं,
बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जो सेल का डिवीजन होता है वह माइटोटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट अकर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमिट का ही फॉर्मेशन नहीं होता है तो गैमिट का फ्यूजन भी नहीं इसमें होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स का फ्यूज करेंगे तब क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, या सेक्सुअल में या नहीं होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन 5वां नंबर देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। बताया गया है कि जो एक सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वह हूबहू अपने जनकों के जैसा होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स के माते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव उत्पन्न हुए हैं उसमें जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स से या क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वह बहुत तेजी से उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब कम समय में अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति की जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान उत्पन्न करने में समय ज़्यादा लगता है, मतलब इसकी रेट दर क्या है, स्लो है। ठीक है, यह सेक्सुअल की अपेक्षा जो है सेक्सुअल में संतान उत्पत्ति की दर क्या है, स्लो है। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी होल पेरेंट बॉडी, और अब इसमें देखिए क्या है, जैसे सेक्सुअल में गैमिट होते हैं, इसमें गैमिट नहीं होता है बल्कि बॉडी जो सेक्सुअल में जो मेन पेरेंट सेल होते हैं उसी का बॉडी का कोई पार्ट होता है, या तो बर्ड होते हैं या बर्ड का बॉडी का कोई टुकड़ा होता है, वह उसी के द्वारा ग्रो करके नए जीव का निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है और गैमिट के थ्रू ही नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है। तो मैंने आप लोगों के 5-6 पॉइंट लेकर आया हूँ। इस तरह से आपको मिनिमम एग्जाम में जो है 5 डिफरेंसेस लिखे होंगे और इस तरह से लिख लेंगे तो आपको 5 नंबर पक्का रूप से आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।